प्यारे मित्रों नमस्कार। फास्ट कैलकुलेशन के इस वीडियो एपिसोड में मैं राजेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। फॉर्मूला अपनी जगह है, हम अपने हिसाब से करेंगे और अपने हिसाब से ऐसे करेंगे कि हर प्राकृत संख्याओं के योग में हम समय बचाने का प्रयास करेंगे और ये जो समय अपने पास बचेगा ये भारी क्वेश्चन को जब हम हाथ लगाएंगे तब अपने काम आएगा। सिंपल क्वेश्चन में समय की बचत करनी है, भारी क्वेश्चन में समय को लगा देना है, हिसाब बराबर हो जाएगा और हम पेपर को तय समय में पूरा कर पाएंगे। तो देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपका सोचने का तरीका बदलने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1/2। ये फॉर्मूला अपनी जगह है, आप फॉर्मूला याद मत करिएगा। करना चाहें तो हम क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं तब कोई फॉर्मूला यूज मत करिएगा, डायरेक्ट उस चीज को समझ के और तुरंत अप्लाई कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका माइंड उस कैलकुलेशन को कर दे। देखिए, मैं लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर के और प्लस मान लो मैंने लिख दिया 32। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह है कि 1 2 3 4 को जोड़ते हुए जाना है कहां तक? 32 तक। मतलब 1 से लेकर के 32 तक की संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। यदि हम वैसे जोड़ेंगे तो समय, यदि आप फ्री बैठे हैं घर पे तो आराम से जोड़िए। फॉर्मूला लगा के करना चाहें तो इस n की जगह कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 32 पदों का, क्योंकि 1 से लेकर के 32 तक संख्या हो गई तो 32 पद हो गए। 32 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह 32 रखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूले में मान रखिएगा, फिर कैलकुलेट करिएगा। समय की बचत भले ही अपने को 3 सेकंड की ही हो, बहुत काम की है कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिएगा, 1 से लेकर के 32 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो अपने को एक काम करना है, याद ये रहे कि 1 से ही होनी चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 32 तक पूछे तो शुरुआत 1 से ही करनी है, 1 से लेकर के 32 तक। अगर 51 का पूछे, प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का योगफल का मतलब है 1 से लेकर के 51 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो यहां अपने को बोला गया है 1 से 32 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योगफल बताओ। तो कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला यूज मत करना, आप सिर्फ लास्ट वाले पद को पकड़ो 32 और इससे 1 ज्यादा, इससे आगे वाला 33 और इसका आधा कर देना है। बहुत सिंपल है। 2 का भाग दो 32 में, मतलब 32 का आधा कर दो। 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। अब देखो, 16 की गुणा करनी है 33 से। कैसे करें? बड़े ही आराम से। इस 33 को तोड़ दो। यहां मैं लिख के बताऊंगा, लेकिन ये काम अपना माइंड कर सकता है। कैसे करेगा? इस 33 को लिख दो 3 × 11, मतलब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा। तो मैं इस 33 को लिख देता हूं 16 × 3 × 11 और 16 की 3 से गुणा की, 16 की 3 से गुणा की, 16 का पहाड़ा बोला, 16 3 48, 48 की 11 से गुणा करनी है। 11 से गुणा करना बहुत आसान है, मैंने आपको बता रखा है। 11 से गुणा करनी हो तो 11 को काम में ही नहीं लेना है। तो क्या करना है? 8 को ऐसा का ऐसा लिख दो, 8 और 4 को जोड़ो 12, 12 का 2 यहां लिख दो, 1 इस 4 को दे दो, कितना हो जाएगा? 5।
528 आपका आंसर आएगा। मतलब 1 से लेकर के 32 तक की संख्याओं का यदि आप योग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 528। अब बात को पकड़ गए होंगे। काम क्या करना है? काम ये करना है कि 1 से लेकर के जितनी भी संख्याओं का अपने को योग पूछे उसमें लास्ट वाले पद को पकड़ना है, उससे एक ज्यादा पद लेके गुणा करके उसका हाफ कर देना है, आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, लास्ट वाले पद को पकड़ो, उससे आगे वाले पद से गुणा कर दो, उसका आधा करना है। ये काम इतना फुर्ती से होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। कैसे? लास्ट वाले पद को पकड़ा, इससे आगे वाला 32 से आगे क्या 33 दिख रहा है, अरे इनकी गुणा करो, आधा तो लास्ट में करना ही है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करता हुआ जाऊं, आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब मुझे 29 तक की संख्याओं का योग बताओ, कुछ ही तो नहीं करना, 29 गुणा 30/2 क्या करना है? 29 की 30 से गुणा करनी है। 30 से भी क्यों करो, 3 से ही करो। 3 से गुणा करने के बाद में जो कुछ आएगा उसके आगे 0 लगा देंगे और फिर उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। अब मैं 29 की 3 से गुणा करूं तो 20 की 3 से गुणा करेंगे आएगा 60। 60 प्लस 9 3 27, 87 आएगा। ये लो 87 लिख दिया और इसमें इसके आगे 0 लगा दिया क्योंकि 30 से गुणा करनी है, अपॉन में 2, मतलब इसको आधा करना है। आधा भी मौखिक होगा। 870, 800 का आधा 400, 70 का आधा 35, आंसर आएगा 435 आपका आंसर है। मतलब 1 से लेकर के और 29 तक की संख्याओं का आप योग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 435। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जाम्पल और समझने का प्रयास कीजिएगा, बात को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा और तुरंत अपने माइंड में उतार के 5-4 एग्जाम्पल करके सदा सदा के लिए इस बात को याद कर लीजिएगा। ये बात आपके कंपटीशन में, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी। भले ही आपको ये आसान लग रही होगी, लेकिन जब आसान बात को हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय यदि भूल जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो सुनिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 24 तक की संख्याओं का। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 24 तक की संख्याओं का अपने को योग ज्ञात करना है। मतलब प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले पद को पकड़ो 24, आगे वाले पद से गुणा कर दो 25 और इसका हाफ करना है। लास्ट पद को पकड़ो, इससे आगे वाले पद को पकड़ो, दोनों की गुणा चिपकाओ, आधा कर दो। 24 और 25 की गुणा करनी है, बहुत आसान है। 24 का आधा करो, 25 का डबल करो। 24 का आधा किया, 25 का डबल किया, अपॉन में 2 रखा, लास्ट में आधा करने के लिए 12 की 5 से गुणा करो, या फिर और भी आसान है 12 का फिर आधा करो, 50 का डबल कर दो 100 अपॉन में 2, मतलब आ जाएगा 600। 25 से गुणा करने का मतलब है जो सम संख्या है उसका 2 बार आधा कर दो, तो 25 का 2 बार डबल करना पड़ेगा। देखो 12, 24 का आधा 12, 25 का डबल 50। उसके बाद में देखो 12 का आधा 6, 50 का डबल 100, 6 गुणा 100 600 हो गया। 600 का आधा करना है 300, मतलब 1 से लेकर के 24 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आएगा, वो आएगा 300। मौखिक कैलकुलेशन है 24 गुणा 25/2। 24 की 25 से गुणा करनी है। 25 से गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा है, सम संख्या को पकड़ो और इसका 2 बार आधा करो। 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 2 0 चिपका दो, 600, इसका हाफ करना है 300, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं मेरी बात आपके समझ में आई होगी। 2-4 एग्जाम्पल ऐसे लेकर के
आप भी इस बात को करने का प्रयास कीजिएगा और सदा सदा के लिए इस बात को माइंड में बैठाइए कि हमेशा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा गया है तो लास्ट वाले nवें पद को पकड़ेंगे, उससे आगे वाले पद से गुणा करके उसका हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं इससे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।